नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मार्केट के हालात खराब हो गए। क्या मार्केट में बने रहना चाहिए या मार्केट में सब कुछ बेच-बाच के निकल जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। आज उन्हीं सवालों का मैं आंसरिंग दूँगा, आपको बताऊँगा कि मार्केट में क्या स्थिति बन रही है और क्या करा जाए। क्योंकि जिस तरीके के मार्केट में आज के हालात हैं, मुझे लग रहा है शायद ही कोई बचा हुआ हो, जिसका पोर्टफोलियो 2 ढाई 3% ना गिरा हो। और बहुत सारे अगर बेचारे माइक्रो कैप वाले हैं तो 5% गिर गया होगा पोर्टफोलियो, क्योंकि माइक्रो कैप ज़्यादा गिरे हैं। तो आज के जो हालात हैं उसको लेके हम बात करेंगे और आपको बताएंगे किन कारणों से मार्केट गिरा है। तो मार्केट अपडेट से शुरुआत करेंगे, फिर आपको कारण बताएंगे और आने वाले समय में क्या होगा मार्केट का, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो सेंसेक्स आज लगभग सवा सवा परसेंट के आसपास गिरा। निफ्टी 50 में लगभग सवा परसेंट से ज्यादा की गिरावट रही और निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगभग 2.25%। निफ्टी मिड कैप 150 2.5%। निफ्टी स्मॉल कैप 250 2.25%। निफ्टी माइक्रो कैप 250 2.25%। इंडेक्स तो कोई कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कंप्लीट ब्लड बात है आज। अगर सेक्टर की बात करें, डिफेंस 3.25%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.25% से ज्यादा, निफ्टी आईटी 2%, निफ्टी ऑटो 2.5%, निफ्टी बैंक 1% के आसपास, निफ्टी एफएमसीजी 1.5%, मेटल 1.5% से ज्यादा 2.25%, कमोडिटीज 2%, निफ्टी फार्मा 2% के आसपास, निफ्टी सीपीएससी 0.25%, निफ्टी कंजप्शन 2.25%, निफ्टी रियलिटी 5%। और देखिए, ऐसा नहीं कि भारतीय मार्केट गिरा है, एशियन मार्केट भी गिरा है, चाइनीज मार्केट गिरा है। एशियन मार्केट की बात करें तो लगभग वो भी अच्छा खासा गिरा है। जापानीज मार्केट, हांगकांग, शंघाई, फ्रांस, यूरोप, अमेरिका का फ्यूचर फ्यूचर में अच्छी खासी गिरावट रही है। इसका मतलब आज मार्केट उनका गिरेगा। अब बड़ा क्या है, आप सोच रहे होंगे, सब तो गिरा है, फिर बड़ा क्या है, पैसा गया कहाँ? क्योंकि सबने सेलिंग कर दी तभी तो गिरा मार्केट, और बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से मार्केट गिरा। तो मार्केट में बड़ा क्या है? बड़ा है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड लगभग 3% से ज्यादा बढ़ा है, सिल्वर में भी 7% से ज्यादा की बढ़त रही। और देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सिल्वर को लेकर, 3 लाख से ऊपर सिल्वर पहुंचा, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि इन फ्यूचर सिल्वर में अभी पोटेंशियल बहुत है। गोल्ड का तो हम एक बार को नहीं कह सकते, लेकिन सिल्वर में बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि सॉरी सिल्वर की मैंने परिस्थिति बताई थी, किन परिस्थितियों में किन कारणों से सिल्वर अभी ऊपर जाने वाला है। क्योंकि सिल्वर की जो फिजिकल डिमांड है, हम जो ट्रेड करते हैं किस पे करते हैं? हम पेपर पे करते हैं। पेपर पे तो कितनी भी बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन रियल में जो फिजिकल डिमांड है उसके अगेंस्ट जो सप्लाई है वो काफी कम है। और जब तक वो सप्लाई सरप्लस नहीं होगी तब तक इसकी डिमांड में और जो इसमें डिफरेंस है उसके कारण रेट इसका बढ़ता जाएगा। और इसी कारणों से रेट बढ़ रहा है। सबसे थोड़ा इसमें क्लियर है चाइना। चाइना की वजह से भी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको हो रही है और देखने मिलेगी इन फ्यूचर भी। अब मार्केट टूटा क्यों आज? देखिए, टूटने की कई वजह है, लेकिन एक मेजर नाम जो हम सब जानते हैं, सबके आका डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मार्केट गिरा, क्योंकि उनकी जो इस समय फैसले हैं वो बाकी देशों को बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। बड़ा फैसला जो हुआ है उनका, उन्होंने यूके और ईयू दोनों पे 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, और जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। और देखिए, ये कहानी यही नहीं रुकेगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? ईयू पे और यूके पे दोनों पे लगभग 25 और 35% का टैरिफ था। 25 वाला 35 हो जाएगा, 35 वाला 45 हो जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? ठीक है, यहां पे बात हो गई। अगर ग्रीनलैंड नहीं मिलता है उनको, उन्होंने साफ कह दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, बिल्कुल क्लियर। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना भी उतारने जा रहे हैं उसके खिलाफ, लड़के लेना पड़े तो लेंगे। और अगर इसके विरोध में कोई देश आता है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या यूनाइटेड किंगडम यूके हो या और भी कोई सी कंट्री हो जो उसके खिलाफ आ रही है, उस पर टैरिफ लगा देंगे। तो इन्होंने इन कंट्रियों के लिए क्या टैरिफ प्लान रखा है? जून से ये टैरिफ प्लान 25% और ऐड हो जाएगा। मतलब जो 35 वाला है वो 60 पहुंच जाएगा, और जो 45 वाला है वो 70 पहुंच जाएगा। तो मतलब ये है कि अब आगे चलने वाले समय में परिस्थितियां और बिगड़नी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा बढ़नी है। और जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगी तो मार्केट टूटेगा, कोलैप्स हो जाएगी मार्केट पूरी, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म सा हो जाएगा। भाई, हम इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं? शेयर मार्केट में कर रहे हैं।
कमोडिटीज में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटीज ऐसी चीज है कि उसमें वो खत्म तो कभी नहीं होती है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो गोल्ड कभी खत्म नहीं होगा, सिल्वर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट हाथ तबाह हो जाता है। स्टॉक मार्केट की जो परिस्थिति है इस समय, जो मार्केट चल रहा है उनका, वो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कब तक रिकवर करेगा। क्योंकि देखिए आज लगभग पोर्टफोलियो मेरा 2.5% से लेकर 3% बीच में गिर गया है। और मेरा ही नहीं गिरा है, बहुत सारे लोगों का गिरा है, सबका गिरा होगा। जिनका भी पोर्टफोलियो होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हो, सबका गिरा होगा। किसी का 2 गिरा होगा, किसी का 3, और बहुत सारे लोगों का 5% पोर्टफोलियो गिरा होगा। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी मार्केट की। तो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके तो बिल्कुल कंप्लीट ब्लड बात होगी उनके साथ तो, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म में जल्दी रिकवर होना बड़ा मुश्किल काम है। अब इन परिस्थितियों में क्या करना है, देखिए बताऊं मैं आपको। अभी स्थिति और खराब होनी है। खराब कैसे होनी है? जो अमेरिका की वित्तीय स्थिति है वो बहुत खराब है। देखो हमें लगता है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 36 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है? उनके पास वो पैसा आ कहां से रहा है? उनको कर्जा दे कौन दे रहा है? भाई बताइए मुझे, अमेरिका 36 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कर्जा कितना? इतना ही कर्जा है उस पर, ठीक है। बड़ी बड़ी जितनी भी इकोनॉमी है उनका उतना ही कर्जा है। अब ये पैसा दे कौन रहा है? जब अमेरिका पे कर्जा है तो पैसा दे कौन रहा है? ये पैसा दे रही है यूरोपियन कंट्री। आपको बता दूं उनके बॉन्ड्स है ना, भाई सरकार कहां से लोन लेती है? सरकार बॉन्ड्स के द्वारा लोन लेती है। उन बॉन्ड्स में पैसा किसका है? वो पैसा यूरोपियन कंट्री है। कितना पैसा पता है आपको? 8 ट्रिलियन से ज्यादा इन बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री इन्वेस्ट कर रही है अमेरिका की बॉन्ड्स में। तो ये पैसा अगर वो देना, भाई उनके साथ जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अमेरिका, उनको परेशान करेगा, उन पर टैरिफ लगाएगा, तो वो इन फ्यूचर क्या करेंगे? वो उन बॉन्ड्स में पैसा डालना बंद कर देंगे। बंद कर सकते हैं, हो सकता है विड्रॉल भी कर ले पैसा वो। अगर वो पैसा विड्रॉल हो जाता है तो अमेरिका को पैसा कहां से आएगा? अमेरिका की तो हालत खस्ता हो जाएगी। और जब इतनी बड़ी इकोनॉमी टूटेगी, क्राइसिस आएगा उनमें, तो ये पूरे विश्व में आएगा, पूरे विश्व को दिक्कत होगी। फिर मार्केट का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि मार्केट इतनी तेजी के साथ टूट रहा है। वरना यूरोपियन कंट्री का विरोध कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री डायरेक्ट मुझे लगता नहीं कि लड़ पाएंगी इनसे। एंड ऑफ द डे चाहे ये भी कहते कि ग्रीनलैंड ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन अब किसी और को परेशान मत करना। लेकिन समस्या यह है कि अगर यूरोपियन कंट्री ने ग्रीनलैंड के लिए हामी भर भी दी, तो ये कैसे मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा आगे और नहीं बढ़ेगी? भाई इच्छाएं तो बढ़ती रहती है ना, इच्छाओं पे किसी का जोर नहीं है। आज अगर ग्रीनलैंड मिल जाएगा तो उसका और ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पहुंच जाएगा। भाई अब तो यूरोप भी मेरे खिलाफ नहीं आ सकता। पैसे वाला कौन है? यूरोप, अमेरिका के बाद। भाई चाइना, भारत इतना पैसे वाला नहीं है जितना यूरोप पैसे वाला है। यूरोप पे पैसा भर भर के है। तो अगर मान लीजिए वो ग्रीनलैंड दे देते हैं, तो कल को वो कहेंगे हमें तो साहब मैक्सिको भी चाहिए, हमें कोलंबिया चाहिए, हमें कनाडा चाहिए। कनाडा को तो अपना राज्य बनाने चाह रहे हैं वो। और कनाडा के पीएम ने, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम हो गई थी? उन्होंने साफ इनके खिलाफ है वो, बिल्कुल कनाडा बिल्कुल भी नहीं आना चाहेगा इनके खिलाफ, मतलब इनके साथ। तो दिक्कत इन फ्यूचर बहुत ज्यादा होनी है। जियो पोलिटिकल चेंजेस होते हैं ना, तो फिर समझ लीजिए आप क्या होने वाला है। और देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि अभी और ज्यादा दिक्कत होनी है। एक गाजा के लिए पीस प्लान बनाया था उन्होंने, जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। उसमें कई सारे मेंबर हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया है इन्होंने। भारत को भी इन्वाइट किया है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं उनको इन्वाइट किया है। फ्रांस के भी जो प्रेसिडेंट है उनको इन्वाइट किया है। अब फ्रांस वालों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे इनके साथ। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपको आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। अब सोचिए कहां विरोधाभास हो रहा है। मतलब इनका मतलब दोनों में भी टेंशन बढ़ रही है, और टेंशन बढ़ेगी तो दिक्कत होगी मार्केट को। यही वजह है कि मार्केट आज इतना टूटा है, और आने वाले समय में मार्केट अभी और टूट सकता है। तो देखिए इन फ्यूचर आपको क्या करना है, अगर आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी चल रही है आपकी, तो उसको कंटिन्यू रखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आएगी, शॉर्ट टर्म वालों के लिए दिक्कत होगी। और अगर आपने इक्विटी इन्वेस्ट कर रखा है आपने, तो इक्विटी मोर रिस्केबल होता है, ठीक है। अब जैसे बता दूं, मैं अपना बता दूं, आज मैं एक स्टॉक लगभग 25% मेरा स्टॉक वो टूट गया था, मैं उससे एग्जिट कर दिया मैंने उसको। क्यों? क्योंकि मुझे लगा है लगभग अब तक 35% वो टूट चुका है। मेरा पोर्टफोलियो में जब से मैंने लिया 25% टूट गया वो, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि अभी 10-15% और टूट सकता है वो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है वो, मोर पोटेंशियल था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन क्यों उसकी इस समय हालत खराब हो रही मार्केट की वजह से। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो 50% से ऊपर टूट जाता है तो उसको रिकवर होने में सालों लग जाएंगे। भाई उसमें कोई ऐसी जादू छड़ी तो घूम नहीं जाएगी कि मार्केट रिकवर होते ही वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैं 2 साल के लिए अपने
पैसे को उसमें क्यों पड़ा रहने दूं। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि उसमें से पैसा निकालूंगा, कहीं और डालूंगा। तो ऐसा कोई स्टॉक आपके पास है कि इतना टूट रहा है, इतना गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो उससे निकलिए, एग्जिट मारिए आप। ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आने वाले समय में वो स्टॉक इतना रिकवर नहीं कर पाएगा। तो कई बार ऐसे स्टॉक भी हम चूज कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, वो स्टॉक अच्छे होते हैं फंडामेंटली, लेकिन उनकी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को निकाल लेना है और आपको सेफ देखना है। तो जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ऐसे स्टॉक धोखे से उन्होंने ले लिए हैं, तो उससे एग्जिट कर लें, ये आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाला समय मार्केट के लिए अभी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा नया लेके आएंगे मार्केट के लिए, जिससे मार्केट में प्रॉब्लम होगी। तो ये मान के चलें कि इस आने वाला समय मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये जो परिस्थिति बताई है मैंने आपको, क्योंकि जब अमेरिकी मार्केट टूटेगा, तो एफआई टूट के भारत की तरफ नहीं आ रहे हैं। अब भारत में सेलिंग कर रहे हैं, वो जा कर रहे हैं, वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चाइना की जो एआई टेक कंपनी है ना, उनमें भी रिटर्न बाकी है। अमेरिकी कंपनियों से मिलना नहीं है, वहां मिलेगा। और भारत के पास कोई एआई बेस्ड ऐसी बड़ी कंपनी है नहीं जिसमें वो इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज, अगर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो रुपया टूट रहा है, रुपये के डेफिसिट की वजह से वो एग्जिट मार रहे हैं कि अगर यहाँ रिटर्न मिलता भी है, तो रुपया जिस तरह से डेफिसिट कर रहा है उससे प्रॉब्लम होगी उनको, वो हिस्सा कट जाएगा उसका। इसलिए भारत से वो सेलिंग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में भारतीय मार्केट की अभी प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। तो इन फ्यूचर आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले, मेरा मेरा पर्सनल एडवाइस है शॉर्ट टर्म वालों के लिए कि अभी वो कुछ दिन मार्केट से दूर रहे, मार्केट से बचे रहे, यही आपके लिए बेटर रहेगा। इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए अभी कोई नहीं है। अगर इसमें आप फंस गए, तो मुझे लगता है कि शायद अच्छा खासा नुकसान आप कर लेंगे, क्योंकि मार्केट अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब कितना और कितना ज्यादा गिर जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।